नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं बीएसएससी के द्वारा फर्स्ट इंटर लेवल काउंसलिंग के समय होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। 10 दिसंबर को मैंने एक वीडियो जारी किया था। उसमें मैंने अनुरोध किया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग से कि उन्हीं तथ्यों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार बनाया जाना चाहिए जिसकी चर्चा स्पष्ट रूप से एडवर्टीजमेंट में की गई है, न कि उन तथ्यों को जिसकी चर्चा स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं इस संदर्भ में कि भारत सरकार का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और उस कमीशन के द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए कार्मिकों की नियुक्ति हुआ करती है। वहाँ भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के डेट पे जो कैंडिडेट्स से एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अब तो वहाँ चूंकि ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन है, उनसे भी संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो वर्ष 2017 से पहले जो प्रक्रिया थी, वहाँ जो स्टिपुलेटेड टाइम था डॉक्यूमेंट के कट ऑफ डेट का, उसमें लिखा हुआ था कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के 3 वर्ष के पिछले 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए या 180 दिन बाद का। वर्ष 2015 में एक मामला आया, एक अब्दुल राशिद करके कैंडिडेट का जो ओबीसी कैटेगरी के थे, उनके दावे को सिर्फ इस स्टिपुलेटेड पीरियड के आधार पर नहीं माना गया। फलतः उनके द्वारा ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन सिविल दायर किया गया जिसका नंबर है 39210 ऑफ 2015। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने 21 जनवरी 2016 को एप्लीकेंट के पक्ष में फैसला दिया। इस फैसला के विरुद्ध स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भारत सरकार का है, उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में, जिसका नंबर है 3116 ऑफ 2017। इस रिट पिटीशन का फैसला हुआ है 2017 में, जिसके आधार पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पत्राचार किया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग भारत सरकार से। डीओपीटी ने अपना लीगल एडवाइस लिया, कंसल्टेशन किया लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट भारत सरकार से, और उसके आधार पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को डीओपीटी ने इंस्ट्रक्शन भेजा। उस इंस्ट्रक्शन को जो भेजा गया है, उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया, जिस नोटिस का नंबर है F नंबर 1-4/2010-P&P-1, और इसका सब्जेक्ट अंकित है सबमिशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट। इसके पारा 3 को मैं पढ़ूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको पढ़ने के पहले मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कि इसी पत्र को संलग्न कर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ने अपने सभी न्यू दिल्ली ने अपने सभी रीजनल डायरेक्टर्स को भी पत्र भेजा, और वो लेटर गया है 27 दिसंबर 2017 को, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम 36011/1/2012 एस्टेब्लिशमेंट रिजर्वेशन डेटेड 14/3/2016 का। ये जो पैरा है इसको भी मैं पढ़ूंगा। अब मैं पढ़ रहा हूं। सर्वप्रथम कर्मचारी चयन आयोग जो भारत सरकार का है, उसने जो नोटिस निर्गत किया उसका पैरा 3 मैं ज्यों का त्यों पढ़ रहा हूं। कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज faced by the candidates
and the order of Honorable Supreme Court in SLP number 3116/2017 in the matter of Union of India versus Abdul Rashid. The Commission took up the matter regarding relaxation in the stipulated time limit, as indicated at Para 1 above, with the Department of Personnel Training. The Department of Personnel and Training, in consultation with the Department of Legal Affairs, endorsed the following decisions of the Commission as given below. इसका रोमन 1 है, with effect from 23rd of January 2017, that is the date of dismissal of SLP number 3116/2017 filed by the Commission in the Honorable Supreme Court of India, Union of India versus Abdul Rashid. The Commission will not insist on candidates producing OBC certificates issued within the cut-off date, that is 3 years before the last date of receipt of application and up to 180 days after the closing date of application mentioned in the notice. Roman 2. In cases where document verification has already been completed and the final result was declared after 23rd of January 2017 or is yet to be declared, the candidates may furnish prima facie proof of being OBC if already not produced, to enable the Commission to consider process their claim under the OBC category. The candidature, third है Roman, the candidature of OBC candidates will remain provisional, subject to verification of his/her claim by the user department concerned as appointing authority as per the extant government provisions, guidelines or the subject. Roman 4. It is categorically stated that the Commission shall not reopen cases where the final result has already been declared before 23rd of January 2017. अब मैं चर्चा कर रहा हूं जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली ने अपने रीजनल डायरेक्टर्स को भेजा फॉरवर्डिंग लेटर, जिसके साथ संलग्न किया है एसएससी के लेटर को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपनी संस्थाओं में, उसका जो एक पैरा है बहुत महत्वपूर्ण है. फर्दर एज पर डीओपीटी लेटर नंबर 36011/1/2012 एस्टेब्लिशमेंट रिजर्वेशन डेटेड 14th March of 2016, where a candidate belonging to SC, ST, OBC category is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim, subject to his/her further prescribed certificate within a reasonable time. स्पष्ट है कि भारत सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो एसएलपी जो नंबर है 3116/2016 में पारित आदेश उसको लागू किया है. मैं अनुरोध करता हूं पुनः बिहार कर्मचारी चयन आयोग से कि ये आदेश निश्चित तौर पर ये वेबसाइट पर होंगे, इन्हें देखने की कृपा की जाए और सभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के हित में पुनः विचार किया जाए. ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें. अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें. सभी के लिए शुभकामनाएं. धन्यवाद. जय हिंद.